प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए, इस मुबारक शाम के लिए कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बात करने पाऊँ। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट अपने सेशन में बताया था कि मैं आज आपको कलर्स ऑफ लाइफ के बारे में बताऊँगी, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ आई एम नॉट एबल टू प्रीच ऑन दैट टॉपिक। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूथ। आज यूथ बहुत ज़्यादा परमेश्वर का काम कर रहा है, पेज बना रहा है, वचन शेयर कर रहा है, वर्शिप लीड कर रहा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ यूथ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं परमेश्वर के नाम में उन सबको खुशामदीन कहती हूँ, परमेश्वर के नाम में उन सबका वेलकम करती हूँ और अपनी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम कहती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान है, बहुत अद्भुत तरीके से वो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, जो कि हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस आत्मिक भोजन को जिससे हम क्या कहते हैं आशीष पाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य सिर्फ उस रोटी से नहीं जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो मशक्क़त करता है, जीवित रहेगा, परंतु मनुष्य के निकले परमेश्वर के निकले हर एक बात से मनुष्य क्या होगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर को। इस 1 घंटे की इबादत में हम परमेश्वर की प्रेजेंस मांगे, उसकी हुजूरी मांगे, ताकि परमेश्वर हमें गाइड करे, उसकी पवित्र आत्मा आज जोरावर हो और जो वचन आज हम बोए वो परमेश्वर की ओर से हो और बहुत सारी रूहें बचे, बदले और परमेश्वर के काम के लिए यूज हों। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावंत, चूँकि आज हम बहुत कमज़ोर हैं यीशु मसीह, इस योग्य नहीं है यीशु मसीह कि परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह आपके कलाम से यीशु मसीह बात करे, पर आपने हमें खड़ा किया यीशु मसीह, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी यीशु मसीह और सामर्थ्य और बल दिया यीशु मसीह कि हम आपके वचन को सिखाएं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस 1 घंटे की इबादत में यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा यीशु मसीह कार्य करे। हम घटे और आप बढ़, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यीशु मसीह वो खाली हाथ आए हैं, परंतु आपके सामर्थ से भर के जाने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते खुदावंत, लाइट को, यीशु मसीह, म्यूजिक को यीशु मसीह, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते खुदावंत, आज आप अपना कार्य करें, जो भी मर्जी है खुदावंत आज आप हमसे लें। हम घटे और आप बढ़े, सारी अदर में हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती आपकी मुझे सामर्थ्य नाम में कर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं उन तमाम लोगों का जो मुझे लाइव देख रहे हैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर के नाम में। और हर समय हर पल हमें क्या करना है, परमेश्वर को शुक्रिया कहना है, परमेश्वर की हमें जय कहनी है। ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब बड़े बड़ी गवाहियाँ ला के खड़ी करे, ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे तब हमें परमेश्वर की गवाही देनी है, परंतु हर पल हर समय आप सही से सांस ले रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की महान कृपा है, परमेश्वर की महान दया है। हालेलुया। ये समय है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के हम चरणों में अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की खिदमत में अपने आप को पेश करें और उसके नाम को धन्य करें। यदि आपको ये गाना आता है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। और आइए थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें, संसार की सारी बातों को भुला के सिर्फ उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Thank you, Jesus. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर
खुदावंद आपका। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हर एक बात के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावंद, आपने हमें सही सलामत रखा, जिंदगी की ज़मीन पर रखा। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए। लॉर्ड, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। यीशु मसीह, जो भी वचन हो यीशु मसीह, वो मेरी तरफ से नहीं परंतु आपकी तरफ से होने वाला हो सके। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद और जय मिलने पाए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो सब ब्लेसिंग्स का कारण यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बनने पाए। यीशु मसीह, ना कि सिर्फ ब्लेसिंग्स रिसीव करें यीशु मसीह, वो दूसरों को फॉरवर्ड भी करने वाले हो सके। हर एक जन को यीशु मसीह जो इस वचन को सुन रहा है यीशु मसीह, आपके नाम में यीशु मसीह
ब्लेस करते हैं। हम घटे और आप बड़े। सारी सारी आदर में आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपकी मुझे समर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सही सलामत रखा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें हर समय हर पल क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को हमें हर समय स्तुति उसकी करते रहना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के नाम को जय कह सकें। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो यही है कि द रियल मीनिंग ऑफ यूथ। आज हम यूथ हैं और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जानें अपने आप को, क्योंकि कई बार हम दूसरों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हम क्या हैं हम वो नहीं जानते हैं। तो आज मैंने कुछ यूथ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। आई होप कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस होंगे। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सपोपदेशक 11 उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, हे जवानों, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे जवानों, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। कई बार हम अपनी जवानी के दिनों में बहुत आनंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हुआ है कि अपनी मनमानी कर। तो हम अपनी मनमानी करते हैं। हमें अच्छा लगता है अपनी मनमानी करना। बड़ों की बातें सुनना हमें नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार पेरेंट्स हमें बताने की कोशिश करते हैं, पर हम ज़रूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम जब जवान हो चुके हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, सो वी डोंट लाइक टू हियर अदर्स आवर एल्डर्स whatever they are saying, whatever they wanted to speak to us। एक कहानी बताना चाहूँगी, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक गांव में एक किसान होता था। वो किसान हर साल एक गेम ऑर्गेनाइज करता था, एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करता था। और उस किसान के पास क्या था, एक बहुत बड़ा सा खेत था, और उस खेत में वो क्या करता था, तरबूज बोता था, तरबूज की खेती करता था वो। और जब उसके तरबूज कटने वाले होते हैं, जब वो तरबूज को बो के जब वो काटने वाला होता है, जब उनको निकालने वाला होता है, तब वो क्या करता है, वो एक प्रतियोगिता, एक गेम ऑर्गेनाइज करता है। और जब वो गेम ऑर्गेनाइज करता है तो जितने बड़े बड़े तरबूज होते हैं, वो उसका 50% जो होता है वो उस प्रतियोगिता के बच्चों को क्या कर देता है, फ्री में खिलाता है। और उसके तरबूज बहुत फेमस होते हैं, पूरे गांव में फेमस होते हैं, कई बार शहर में भी फेमस होते हैं उसके तरबूज। और जब वो बच्चे आते हैं तो वो उन बच्चों से क्या कहता है कि तुम इस तरबूज के बीज क्या करोगे, कहीं और नहीं फेंकोगे, जबकि एक बाउल दे देता है उनकी चेयर के बगल में और कहता है कि तुम इस बीज को तुम यहीं पे डालना, इस कटोरी में डालना, इधर उधर ना मत फेंकना। वो तरबूज भी बहुत टेस्टी होते हैं और फ्री में बच्चों को खाने को मिलते हैं। तो जो बड़े बड़े तरबूज होते हैं उसके खेत में, उसका 50% जो होता है वो उन बच्चों को खिला देता है। और वो क्या करता है, वो उसके जो बीज होते हैं वो वहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो बोता है उन्हें। एक बार क्या होता है, किसान मर जाता है। जब किसान मर जाता है तो वो अपने बेटे को बता के जाता है कि तुम बड़े ही तरबूज के बीज बोना। पर उसका जो बेटा होता है वो नहीं समझ पाता है इन बातों को। वो क्या करता है, जो छोटे तरबूज होते हैं, जो छोटे तरबूज के बीजे होते हैं, वो प्रतियोगिता क्या कहते हैं, जो कि एक रीत चली आ रही होती है उस किसान की तरफ से, वो क्या करता है, उसको छोटे जो बीज होते हैं वो बच्चों को खिलाता है और कहता है कि तुम इसे कलेक्ट करके रखो। और जब वो छोटे बीज बोता है तो क्या होता है, छोटे खरबूजे उगते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस कि जब हमारे बड़े हमें कुछ कहते हैं, जो हमें बड़े हमारे सीख देते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए, वरना हम उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन से खोते चले जाएंगे, जैसे उस किसान के बेटे ने खो दिया। जो बड़ी तरबूज की जो क्या कहते हैं खेती हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो खेती कम होने लगी और उसके खेत में बड़े तरबूज के जगह छोटे तरबूज उगने लग गए।
होंगे। और उसने क्या किया, उसने अपने बड़ों की बातें नहीं मानी। कई बार ऐसा होता है हम अपने बड़ों की बातें नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो हमारे सीनियर्स होते हैं हम उनकी बातें नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आँख की दृष्टि के अनुसार चल। तो हम इस आयत को बड़ी आसानी से सुन लेते हैं कि हमें अपनी मर्जी करनी है, बट इन द एंड ऑफ द मॉरल व्हाट वी गेट कि हमें कुछ नहीं मिलता है। हम बड़ों की जब बातें नहीं सुनते हैं, बड़ों की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, तो हम उन सब आशीषों को जो हमारे जीवन में आने वाली होती है हम क्या करते हैं, उन्हें खो देते हैं। परंतु आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जब अंत होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रिजल्ट का टाइम आएगा तब क्या होगा, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें लगेगा तो हमने बहुत अच्छे से काम किया, हमने अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि उस किसान के बेटे को लग रहा होगा तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो बड़े तरबूज की क्या कहते हैं, जब उसने उसको दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्ट किया था, उसको दूसरे शहरों में इसने बिजनेस किया होगा, तो उसे शायद बहुत ज़्यादा पैसे मिले होंगे। बट इन द एंड क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो उसकी खरबूजों की, जो बड़े खरबूजों की जो खेती थी वो कम होने लगी। अगर वो 50% दे देता और 50% वो बच्चों को बड़े खरबूज देता, तो वो बड़े खरबूज के जो बीज थे वो शायद उसके लिए ब्लेसिंग का कारण बने रहते। फिर उसने वो सारे बड़े बड़े खरबूजों को उसने बिजनेस में लगा दी और छोटे खरबूजों को बच्चों को दी, और तो छोटे खरबूजे के ही बीज बोए गए। अगर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम सब रोज के बाइबल पढ़ो, अगर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये काम मत करो, इस संगति में मत जाओ, तो शायद हम उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम जवान हो गए, हमें ये लगता है कि हम बड़े हो गए। बट परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। Whatever we do, there is a reason, there is a purpose behind it, and whatever our parents say, they tell us because they have experienced that things. So जब हम बड़े होंगे शायद हम अपने छोटों को ये सीख देंगे, because we know कि हम उस स्टेज से निकल चुके हैं। So परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी जवानी के दिनों को क्या करो, महमूल समझो। We are young, we are youth. It is very important कि हम अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को अपना प्रायोरिटी दें, परमेश्वर को अपनी पहलौटी चीज़ें दें। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन की पहलौटी चीज़ें देने लगेंगे तो हम बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे, परमेश्वर के नूर से हम भर जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 15 उसकी 5 से 7वीं आयत तक, चूँकि पहला वर्ड यूथ का वाई है, तो मैं बताना चाहूँगी कि वाई का मतलब मैंने यहाँ पे बनाया है यरो। यरो का मतलब होता है सदाबहार झाड़ी, जिसमें फूलों के छोटे छोटे गुच्छे लदे रहते हैं। यरो का मतलब होता है सदाबहार झाड़ी, जिसमें फूलों के छोटे छोटे गुच्छे लदे रहते हैं। यूहन्ना यूहन्ना 15 उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो जो मुझ में बनी रहती हैं, मैं उसमें, वो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल आती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो तुम चाहो वो तुम्हें लिए हो जाएगा। कई बार हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को ये जानते हुए कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें क्या कहते हैं प्रार्थना करनी, हमें परमेश्वर के प्रेजेंस को रिसीव करके हमें हर एक काम को करना है। हम प्रार्थना करके जाते भी हैं इंटरव्यू में, पर कई बार हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। यदि अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं प्रायोरिटी देंगे, परमेश्वर के जीवन में नहीं अपने आप को थामेंगे, तो शायद हम उन सूखी डालियों के तरीके हो जाएंगे, उन सूखी पेड़ों के तरीके हो जाएंगे जिनको सिर्फ काट के जलाया जाता है, जो सिर्फ जलने के काम आ जाते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो हरा भरा पेड़ होता है वो शायद जलता नहीं है, पर जो लकड़ी सूख जाती है, सूखी लकड़ी को ही हमेशा क्या होता है, जलाया जाता है। हालेलुया। तो यरो का मतलब होता है सदाबहार झाड़ी जिसमें फूलों के छोटे छोटे गुच्छे लदे रहते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं दाग लदा हूँ और तुम डालियाँ हो, यानी कि हम परमेश्वर की डालियाँ हैं जिसमें फूलों के गुच्छे लदे रहते हैं, जिसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती है। और ज़रूरी है कि हम उस ब्लेसिंग्स को मेंटेन करके रखें। ब्लेसिंग्स पाना बहुत इजी है, पर उनको मेंटेन करना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है हम नौजवानों के लिए, क्योंकि हम कई बार संसारिक बातों में ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देने लगते हैं, हम संसारिक बातों में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। सो इट्स आवर प्रायोरिटी कि हम उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे कि तुम डाली हो जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम क्या होंगे, फलवंत होंगे, और परमेश्वर के नूर से, आत्मा के 9 फल से हम क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। हालेलुया। सो यूथ का पहला वर्ड जो है वो यरो है, यानी कि सदाबहार झाड़ी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट अ सिंपल यूथ। यूथ का पहला वर्ड जैसे मैंने बताया यरो है। एंड परमेश्वर वो हर एक चीज़ जो आपको चाहिए, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगी। और सेकेंड वर्ड जो है वो है ऑन गोइंग। यूथ का जो सेकेंड वर्ड है वो है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है, ऑन गोइंग का मतलब होता है जिसमें प्रगति होती रहती है, जिसमें प्रगति होती रहती है। तो हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसकी 2 से 6 आयत तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 उसके 2 से 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में। जब हम परमेश्वर के, अभी परमेश्वर यहाँ पे हमें पहले यूथ में का वाई वर्ड में बताया था कि जब तुम मुझ में बने रहोगे, सदाबहार झाड़ी जो तुम हो मेरे लिए, तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम क्या होगे, जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ सेकेंड वर्ड में जो यूथ का ओ है, इसका मतलब है प्रगति होती रहे, ऑन गोइंग। उसमें परमेश्वर बता रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में। जिस नगर में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और धन्य हो तू खेत में। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और लिखा हुआ है यहाँ पे, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय और बैल बकरी, यदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ में ब्लेसिंग्स देगा, हर एक बातों में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देगा। कि बच्चों को यहाँ पे परमेश्वर जो यहाँ पे लिख रहा है, धन्य हो तेरी संतान, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आपके बच्चे तक ही होगी, 7 जनरेशन तक आपकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर के द्वारा होती है। यदि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो वो ब्लेसिंग 7 जनरेशन तक रहेगी आपके, और अगर आप बुरा काम करेंगे तो वो 7 जनरेशन तक वो कर्स जिसे कहते हैं, श्राप जिसे कहते हैं, वो फॉरवर्ड होता है। मैंने बहुत सारे ऐसी क्रिश्चियन फैमिलीज़ को देखा है जिनकी जनरेशन तो, जिनके ग्रैंडफादर्स तो बहुत अच्छे थे, बट उनकी जनरेशन डिस्ट्रॉय होती चली गई। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी जवानी के टाइम पे परमेश्वर को डनवर्ट करते हैं, उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती है।
हालेलुया। तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं, उसका मतलब है ऑन गोइंग, प्रगति होना। परमेश्वर को हम जब ग्रहण करेंगे, परमेश्वर को हम इम्पोर्टेंस देंगे, तो यूथ का जो सेकेंड वर्ड है ऑन गोइंग, वो हमारा कंप्लीट होगा। और हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर के नाम से कार्य करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अब हम आते हैं वाई, ओ हमारा कंप्लीट हो गया, यू पर आते हैं। यू का मतलब मैंने यहाँ पे निकाला अनएनिएबल। अनएनिएबल का मतलब होता है जिसे अलग ना किया जा सके। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको क्या किया था, परमेश्वर ने अपनी सांसें उसके अंदर फूकी थी। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपके पास परमेश्वर के दिया हुआ क्या है, तो आप बोलेंगे वचन। पर वचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सांसें हमारे अंदर हैं, जो सांसें हम ले रहे हैं। एक कनेक्टिविटी है परमेश्वर की जो उसने हमारे साथ दी है। जितनी बार हम सांसें लेते हैं, उतनी बार हमें एहसास होता है कि परमेश्वर का नूर हमारे पास है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर है। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया और सबसे हमारे अंदर क्या किया, सांस फूकी। जब सांस फूकी हमारे अंदर, तो हम क्या हो गए, विश्वास से भर गए। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, हम विश्वासी हैं। विश्वास का मतलब आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि विश्वास में से अगर हम वी हटा दो तो एक नया शब्द बनेगा जिसका मतलब है श्वास, अर्थात सांस जो हम ले रहे हैं, उस परमेश्वर की सांस जो उसने हमारे अंदर फूकी। और जब हम वी और शाह दोनों हटा देंगे तो अर्थात एक नया वर्ड बनेगा, दैट मीन्स वास। परमेश्वर का वास हमारे अंदर, जो परमेश्वर हमारे अंदर वास करते, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, मैं तुम में चलता हूँ, फिरता और बैठता होता हूँ। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, अर्थात जो एक अनएनिएबल जो ये वर्ड है जिसका मतलब है अलग ना किया जा सके। तो जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा कमिटमेंट है परमेश्वर की तरफ, वो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इस बात की गहराइयों को, इस बात की नाजुकता को समझने की कोशिश करिए कि जितनी बार आप सांसें ले रहे हैं, ये परमेश्वर का कमिटमेंट है। जब जल प्रलय आया था, तब जब नूह का जहाज, परमेश्वर ने उसको ऑर्डर दिया था कि तुम जहाज बनाओ, और जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई थी पानी से, तब भी परमेश्वर ने एक कमिटमेंट किया था, एक चिन्ह दिया था हम लोगों को। वो चिन्ह ये था कि रेनबो परमेश्वर ने दिखाया था। और जब हम रेनबो देखते हैं, तब तक हम परमेश्वर के नो प्रेजेंस को महसूस करते कि हाँ, परमेश्वर ने ये हमसे प्रॉमिस किया है कि ये दुनिया अब दोबारा पानी से नष्ट नहीं होगी। गॉड को अपना प्रॉमिस याद है, गॉड ने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूँगा। इसलिए हमें बार बार रेनबो दिखता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब हेवी रेनफॉल होता है, तो हमें रेनबो दिखता है। वही चीज़ आज यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जो थर्ड वर्ड है अनएनिएबल, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गेट सेपरेट फ्रॉम द जीसस। आपको अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की सांसें आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके अंदर है, परमेश्वर आप में वास करते हैं, तो आप अलग नहीं किए जा सकते परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड। सो थर्ड वर्ड हमारा जो है वो है अनएनिएबल, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स ट्रू कि हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। हम फोर्थ वर्ड पे चलेंगे जो कि है टी। टी का मतलब है टाइप, सिंबल, नमूना। जस्ट लाइक कि हम जब परमेश्वर के वचन को थाम के चलते हैं, तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि हम परमेश्वर की तरह अपने आप को बनाएं, परमेश्वर की तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करें। एक गाना भी सुना होगा कि मेरे अंदर अपनी चाहतों को भर दे, कभी मुझे ऐसा बना। तो बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम जवानी में, यीशु मसीह भी जवान थे, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो वो भी एक यूथ थे। और बीइंग अ यूथ उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पटेशंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को फेस किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया होगा। बट व्हाट इज़ देयर कि उन्होंने उन सब चीज़ों को सिस्टमैटिकली क्या किया, अरेंज किया। तो
क्या आज हम नहीं कर सकते? क्या आज आप नहीं कर सकते? आई नो इट्स वेरी टफ बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आज ज़रूरी है तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज करने की और अपने आप को एज अ एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए कि हम परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं। जब परमेश्वर अपनी जवानी में नहीं घबराए, जब परमेश्वर अपनी जवानी में नहीं अपनी चीज़ों से नहीं हटे, तो हम कैसे उन चीज़ों से जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, हम उनसे हट जाएं। अगर आप मेरे साथ पहला यूहन्ना 2 उसकी 6th वर्स अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप ही वैसे ही चलो जैसे वो चलता है। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अनएलिएबल का मतलब होता है परमेश्वर से अलग नहीं किया जाना। और जब हम परमेश्वर से नहीं अलग किए जा सकते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग नहीं होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर रिसीव करें। और बहुत ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उससे क्या करें? कनेक्टेड रहें। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप ही वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं, उसकी प्रेजेंस को हम अपने अंदर रिसीव करे हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें? वैसे ही कार्य करें जैसे कि परमेश्वर अपने जीवन में करता था, जैसे कि परमेश्वर अपनी जवानी में करता था। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल हैं, एक नमूना है, एक सिंबल है। क्योंकि हम परमेश्वर के होने का एक चिन्ह अदा करते हैं अपने आप को कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। और अगर हम दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपनी आदर्श बनाकर रख। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो भी बातें हमने परमेश्वर से सीखी हैं मसीह यीशु में अपना आदर्श बना के रख। बहुत ज़रूरी है कि जो बातें आज हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को हम रिसीव कर रहे हैं, वो सिर्फ हम रिसीव ना करें, बल्कि उसको हम एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि जब लोग हमें देखें तो कहें कि हाँ, वो क्रिश्चियन बच्चा है, वो क्रिश्चियन बेटी है, वो क्रिश्चियन बेटा है जो गलत संगति में नहीं है, जो गलत बातों में नहीं है, वो परमेश्वर के नूर में चलता है, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में चलता है। सो हियर इट इज़ रिटन कि यू हैव टू बी लाइक जीसस। उस आत्मा के 9 फलों से हमें अपने आप को भरना है, जिस आत्मा के 9 फलों से परमेश्वर भरा हुआ था। आई नो हम ह्यूमंस हैं, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत हम लोगों के लिए टफ़ हो जाता है कि हम परमेश्वर की उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की थी उसको हम पूरा करें। बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। हम आत्मा के उन 9 फलों को नहीं पा सकते, पर एटलीस्ट हम उन 4 फलों को तो पा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आज हमारे लिए कि हम एक यूथ हैं और हम मसीह का काम कर रहे हैं और हमारे अंदर संयम नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर भलाई नहीं है। आज कितने सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें एक कंपटीशन का दौर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है कि हम आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में हम कंपटीशन करने लगते हैं। तो हमारे अंदर भलाई नहीं है, कृपा नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है। We are not having the nature of helping others. We are not having the nature of lifting others. We are having a nature of competition. It is not good. परमेश्वर भी जवानी में थे, उन्हें भी बहुत सारे लोगों ने गलत कहा होगा, डिमोरलाइज किया होगा। तो क्या परमेश्वर हार कहते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह हार कहते हैं? नहीं, यीशु मसीह ने तो नहीं हारे ना। वो परमेश्वर का काम करते चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो किस चीज़ के लिए आए हैं।
सो हमें भी परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर ने हमें भी इस दुनिया में भेजा है। बीइंग अ यूथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परमेश्वर के वचन से लोगों को अवेयर कराएं। वी आर नॉट एबल टू डू 100%, एट लीस्ट वी कैन ट्राई टू गिव द 20% फ्रॉम आवर लाइफ। कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख। क्या आज हम आदर्श बना के रख रहे हैं? शायद नहीं। बहुत मुश्किल हो जाता हमारे और आपके लिए परमेश्वर को अपना आइडल बनाना। आपसे पूछें आपका आइडल कौन है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे माइकल जैक्सन, गांधी जी और बहुत सारे लोग, शाहरुख खान, मुझे उनके तरीके बनना है। क्या कोई ये चाहता है, कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह के तरीके बनना चाहता हूँ? आज ज़रूरी है कि हम अपने आइडल को फॉलो करें जो कि यीशु मसीह है। यूथ का फोर्थ जो कि लास्ट वर्ड है एच का मतलब यहाँ पे मैंने फाइंड किया है हाई। जब हम इन सब बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, इन सब बातों को हम परमेश्वर की इन सब चीज़ों को अपने जीवन में रिसीव कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। उन तमाम ऊंचाइयों को हम रिसीव कर लेते हैं जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं। अगर आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 20 उसकी फर्स्ट वर्स, भजन संहिता 20 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी सामर्थ से राजा आनंद लिखा हुआ है भजन संहिता 20 उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर का नाम हमें ऊंचे स्थान पर करेगा। जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जैसे कि मैंने सब उपदेशक 11 उसकी 9वीं आयत में बोला था कि हम अपनी मनमानी करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, उन चीज़ों को जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, उन चीज़ों के एक्सेप्ट हम अपने परमेश्वर के पीछे भागेंगे, तो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो परमेश्वर हमें यूं ही ला के दे देंगे। सो हियर इट इज़ रिटन, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे उस स्थान पर नियुक्त करे। प्रॉब्लम्स, टेम्पटेशंस आएंगी आपकी लाइफ में, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रे। डोंट हैव टू बी डिसहार्टेड, यू डोंट हैव टू बी discouraged from the others' words. They will do, they have a work of doing discouraging. But what you have to do, you have to be faithful in your life, you have to read Bible, you have to pray and ask God for the presence in your life and tell Him to take the charge in your life. And once you will let Him to take the charge in your life, He will anoint you, He will going to bless you, and He is going to change your life very, very, very nicely. He was going to change your life. कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचे स्थान पे याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। सो इस बात को समझिए, जानिए कि जब हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, जब हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, वो क्या करता है? हमें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि यूथ का पहला वर्ड है यरो, जिसका मतलब है सदाबहार झाड़ी, जिसमें फूलों के गुच्छे हर समय लदे रहते हैं। फिर मैंने बताया आपको ओ, उसका मतलब है ऑन गोइंग, जिसका मतलब है प्रगति होते रहना, परमेश्वर की प्रगति आपके अंदर होती रहेगी। फिर वर्ड आता है यू, जिसका मतलब होता है अनएनेबल, जिसका मतलब है जिसे अलग ना किया जा सके। परमेश्वर की सांसें आपके अंदर है, उसकी प्रेजेंस आपके अंदर है, सो इट इज़ वेरी टफ कि हमें परमेश्वर से कोई अलग करे। फोर्थ मैंने बताया आपको टाइप, सिंबल, नमूना। हमें परमेश्वर का एक नमूना बन के रहना है, उसके सिद्धांतों पे चलना है, आत्मा के 9 फल अपने जीवन में लाने हैं। 100% नहीं तो एटलीस्ट 25% तो हमें परमेश्वर के तरीके बन के दिखाना है। और जो लास्ट वर्ड है वो है हाई। जब हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ऊंचाइयों पे
पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और मैं लास्ट वर्ड आपके बीच में शेयर करना चाहूँगी, जो कि मिलेगा पहला तीमुथियुस 4 उसकी 12वीं आयत में। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता। यहाँ पे 5 चीज़ें यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। ठीक है, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। बार बार परमेश्वर ये चीज़ें कह रहा है, यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल बिकॉज यू आर यूथ। You are not just an ordinary youth, but there is a meaning behind this word youth. आज जब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो ना कि सिर्फ हमें परमेश्वर का काम करना है, परंतु उसका काम हमें सच्चाई, ईमानदारी से ही भी करना है। बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के वचन को ईमानदारी और सच्चाई से बोएं। और जब हम परमेश्वर के वचन को ईमानदारी और सच्चाई से बोएंगे, परमेश्वर हमें अपनी नूर से, अपनी प्रेजेंस से हमें क्या कर देगा, भर देगा। आज हम कई बार देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी कौन है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी, तो शायद आप यही कहेंगे कि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है। सो हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी हेल्थ आती है, एंड देन इट्स कम्स हमारी फैमिली, देन इट कम्स द कैश, क्योंकि फैमिली को ग्रीट करने के लिए कैश की ज़रूरत होती है। और कैश कमाना, जॉब करना, इट्स नॉट दैट ईजी। लोग उसी को जॉब मिलती है, उसी को पैसे मिलते हैं जिसके पास टैलेंट होता है। और टैलेंट अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने को रिफाइन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और अपनी हेल्थ को फिर वहीं पे आ जाते हैं, अपनी हेल्थ को हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। सो दिस इज़ अ सर्कल, जो ये सर्कल चला आ रहा है, हेल्थ, फैमिली, कैश और टैलेंट, ये जो एक सर्कल चला आ रहा है, ये एक गोल सर्कल है। दिस इज़ व्हाट वी आर एंड दिस इज़ जीसस। जीसस इज़ लाइक अ सन एंड वी आर लाइक अ अर्थ। अर्थ भी गोल होती है और सन भी गोल होता है। फ़र्क बस इतना होता है कि सूरज में मौसम आते जाते नहीं है, वो एक तरीके से स्थिर रहता है और चमकता रहता है, और उसकी प्रकाश से बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। और वैसे ही हम जो पृथ्वी की तरीके हो गए हैं, मौसम आते जाते हैं, हम लोग के जीवन में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ आती जाती हैं, हम बदलते रहते हैं और हम सूरज के तरीके नहीं हर समय चमकते रहते, परमेश्वर के तरीके हम हर समय नहीं चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हमारे जीवन में टेंशन्स भी होती हैं, हम हारने भी लगते हैं, हम खुश भी होने लगते हैं, हर एक चीज़ हमारी लाइफ में आने लगती हैं। सो हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, और हमें क्या करना है, हर समय परमेश्वर को ही इम्पोर्टेंस देनी है, परमेश्वर को ही अपने जीवन में क्या करना है, महत्व देना है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं दे पाते, और यही कारण है हम उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रोकने लगते हैं। एक लास्ट में मैं स्टोरी बता के आपको ख़त्म करना चाहूँगी। एक बार एक जगह थी, एक प्लेस थी, वहाँ पे 6 मटके रखे हुए थे, और उन 6 मटकों में जो थे, बारिश होने के लिए सारे जो 6 के 6 मटके होते हैं वो प्रेयर करने लगे। बहुत तेज़ धूप थी और बहुत गर्मी थी, तो उन 6 मटकों ने क्या किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि हम चाहते परमेश्वर आप बारिश करें ताकि हम भर सकें। और उन 6 मटकों ने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रार्थना हुई तो जो 3 मटके थे वो भर गए, और जो बाकी 3 मटके थे वो खाली रह गए। और जो बाकी 3 मटके थे वो बहुत बड़बड़ाने लगे कि परमेश्वर आपने कैसी बारिश करी है, हमको आपने भरने ही नहीं दिया, हम भर ही नहीं पाए, बगल वाले तो भर गए, इन लोग को आपने ज़्यादा प्यार दे रखा है, ये अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, आप इनकी प्रार्थना सुन लेते हैं, आप इनकी प्रेजेंस क्या कहते हैं, इनको ही क्यों सबसे ज़्यादा प्रेजेंस मिलती है आपकी, हम क्यों नहीं भर पाए, हमसे इससे मतलब नहीं, यीशु मसीह आप दोबारा बारिश करिए, आप दोबारा बारिश करिए, और हमको भी भरना है, आप उनको क्यों आज से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं,
हैं, आप हमको भी ब्लेसिंग दीजिए। और सब बड़बड़ाने लगते हैं, बहुत सारी बातें परमेश्वर से कहने लगते हैं। और फिर परमेश्वर, जैसे कि हमारा दयालु हमारा परमेश्वर है, ही इज़ वेरी मर्सीफुल, उसने क्या किया, फिर से बारिश करी और फिर से बारिश करी और फिर से वही 3 घड़े भर पाए जो पहले भरे थे, और फिर वही 3 घड़े नहीं भर पाए जो पहले भी नहीं भर पाए थे। फिर उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, फिर आपने बारिश करी, फिर मैं नहीं भर पाई, आप किस तरीके से बारिश कर रहे हैं, ये क्या बात होती है, आप नहीं चाहते कि हम लोग भरें। और बहुत सारी बातें उन्होंने फिर बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बारिश कर देता हूँ। परमेश्वर फिर बारिश करते हैं, फिर वही 3 घड़े रह जाते हैं और फिर वो 3 घड़े भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 घड़े थे वो खुले रखे हुए थे। जब बारिश होती थी तो वो भर जाते थे, बट जो बाकी 3 घड़े थे वो औंधे रखे हुए थे। जब बारिश हो रही थी तो वो पानी स्प्लिट हो जा रहा था। अच्छा, हम और आप क्या हैं? उस औंधे घड़े के तरीके हैं, जो ब्लेसिंग्स चाहते तो हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहते तो हैं, पर अपने आप को पलट नहीं रहे हैं, अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। बहुत ज़रूरी है आज हमारे और आपके लिए कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हम एक यूथ हैं। इसके ऊपर एक पूरा मीनिंग छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा था, दूसरा तिमुथियुस 2 इसकी 12वीं आयत में शायद लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया है, सॉरी 4 की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि अपनी चीज़ों को, परमेश्वर को पहले प्रायोरिटी दो, तो जो कुछ भी तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। सो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि यूथ क्या है, यूथ का मतलब क्या है। और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कलर ऑफ लाइफ आपके आज मुझे बताना था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर इन आवर लाइफ, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं उस चीज़ को प्रिपेयर कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अगर मैं नेक्स्ट लाइफ प्रीचिंग में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस वचन से आप सबको बताने पाऊँ, उस वचन से आप सबको सिखाने पाऊँ। एंड अ पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको परमेश्वर ने सिर्फ एक ऑर्डिनरी यूथ नहीं, एक वैल्यूएबल यूथ बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंत, आपने हमें सही सलामत रखा, जिंदगी ज़मीन पे रखा यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावंत कि आज की बहुत सारे नौजवान अपने जवान के दिनों में यीशु मसीह भटक रहे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह उन्हें सिखाएं यीशु मसीह, उन्हें अपने हुजूरी में, अपने प्रेजेंस में लेकर आए। हम प्रार्थना करते खुदावंत जितने भी बीमार हैं यीशु मसीह वो आपके नाम से चंगाई प्राप्त करें यीशु मसीह। जितने भी कोरोना वर्कर्स हैं यीशु मसीह, हेल्थ वर्कर्स हैं यीशु मसीह, हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं यीशु मसीह, उन सब लोगों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। अपने देश के लिए यीशु मसीह, जो हमारे देश में, हमारे शहर में यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह गलत हो रहा है यीशु मसीह, उन सब लोगों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हो, उनका मन और हृदय बदलिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप हम पर दया करें यीशु मसीह। हम यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं यीशु मसीह, उनके जीवन में यीशु मसीह इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी तकलीफ़, जो भी दुख यीशु मसीह लोगों के जीवन में है वो हम नहीं परंतु आप जानने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप अपनी प्रेजेंस से उन्हें भरिए यीशु मसीह, उनके सामर्थ्य से यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य से यीशु मसीह उनके जीवन बदले यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि जो लौ हमारे जीवन में यीशु मसीह विश्वास की चल रही है वो शैतान उसे बुझाने ना पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह हम सब पर अपना दयावंत हाथ बनाइए यीशु मसीह, रखिए हम पर यीशु मसीह, दया करिए हम पे यीशु मसीह, ताकि हम आपकी हुजूरी में चले, आपकी प्रेजेंस में चले यीशु मसीह। हर एक जन के साथ रहिए, उनकी मदद करिए यीशु मसीह, उनके फाइनेंस को यीशु मसीह आप ब्लेस करिए।
सारी अदर में मैं आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इतनी देर से लाइव कनेक्ट होकर देखा। आपने मुझे नहीं परंतु उस परमेश्वर के वचन को सुना है और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पर है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फैमिली ऑफ क्राइस्ट की पूरी टीम को, उनके पासवान को, उनकी फैमिली को, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में रखूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन से आज आप सबके बीच में बात करूं। थैंक यू सो मच। और अपनी पूरी परिवार की तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको ग्रीटिंग्स देती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करे, ऐसे ही आप नौजवानों को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को नए नए तरीके से, नए नई चीज़ों से हम परमेश्वर को हम जान सकें। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। और यदि आपको इस वचन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, विच इज़ शारन एस मोसेस। आप मुझे मैसेज करके आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकते हैं। हम अपनी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपकी जो भी रिक्वेस्ट आप मुझे बता सकते हैं अगर इस मैसेज से रिलेटेड। पार्ट ऑफ दिस ऑल मैसेज, इफ़ यू वांटेड टू जॉइन मी एंड नो what are the next coming updates of my live streaming, you can also join me and see my updates from my Facebook account as well on my Instagram account, which is Sharon Sweet Sharon 23। आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर में सुरक्षित रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहे और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की।